एवरीवन, फाइनली एक और PYQ पेपर लेके आ गए हैं CGL का ही। एंड ये सेट थर्ड होगा, सॉरी सेट फोर्थ होगा हमारा। 3 सेट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। तो होपफुली आपने वो देख लिया होगा। सेट फोर्थ है हमारा, ये 25 सितंबर 2024 का आपका पेपर है। शिफ्ट थर्ड होगी और शाम की टाइम का पेपर है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक बार अटेम्प्ट जरूर करना, गो थ्रू जरूर करना सारे क्वेश्चन से। अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो स्पेशली, या फिर कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो SSC का, सेम सेट ऑफ क्वेश्चन आपको रिपीटेडली देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज उजाला योजना लॉन्च। तो उजाला योजना कब लॉन्च हुई थी भाई? इसको उज्ज्वला योजना से कंफ्यूज मत हो जाना। जो उज्ज्वला योजना है, इन दोनों का मोटिव अलग था। जो उज्ज्वला योजना है, इसका मेन मोटिव क्या था कि जो रूरल इंडिया है वहाँ पे ये लोग जो गैस सिलेंडर्स हैं वो सबसे ज़्यादा रेट में प्रोवाइड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनका मोन मोटिव था जो रूरल इंडिया है वहाँ पे स्मोक फ्री रूरल इंडिया हो, ठीक है। बाकी जो उजाला योजना है, इसका मेन मोटिव था जो लैंप्स वगैरह होते थे उसको रिप्लेस करके ये लोग जो LED बल्ब्स है उससे एफिशिएंट लाइटिंग हो, उसके लिए LED बल्ब प्रमोट किए थे उजाला योजना के अंदर, ठीक है। प्रमोटिंग LED बल्ब्स। बाकी उजाला योजना का था स्मोक फ्री इंडिया। एंड जो उजाला योजना था 2015 में लॉन्च हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द टारगेट ग्रुप अप्रोच। तो कह रहे हैं इसमें से कौन सी स्कीम है जो टारगेट ग्रुप अप्रोच का पार्ट है सरकार की? तो ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम ये नहीं है। मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, बिल्कुल MFD है। ये आपकी टारगेट ग्रुप अप्रोच का पार्ट है स्कीम में, ठीक है। नेक्स्ट खेलते हैं। हाउ मेनी एथलीट्स वर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द 1924 पेरिस समर ओलंपिक्स। ठीक है, उस टाइम पे तो बहुत जाया करते थे, सॉरी उस टाइम पे बहुत कम जाया करती थी। कंटीजेंट कहते हैं इसको, पूरा कंटीजेंट जाता था एथलीट्स का। एंड ये थर्ड टाइम था जब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट टाइम 1900 में किया था। पहली बार अगर पूछा जाए ओलंपिक्स कब हुई तो 1896 एथेंस ग्रीस में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 8 कंटीजेंट था। बाकी आपको रिसेंट वाला पता होना चाहिए, 2024 में अपना 117 इंडियन कंटीजेंट गया था मेंबर्स का, ठीक है। बहुत बड़ा कंटीजेंट था। एंड इंडिया सरकार ने बहुत पैसा लगाया था, बट उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला था सरकार को, है ना। तो 2024 में जो समर ओलंपिक्स हुआ उसमें भी पेरिस में ही हुए और 117 कंटीजेंट इंडिया का था। बाकी इसमें पता होना चाहिए 8 है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स वॉज अर्जुन सिंह धुर्वे कॉन्फर्ड विद तुलसी सम्मान। तो कह रहे हैं जो अर्जुन सिंह धुर्वे हैं उनको किस ट्राइबल म्यूजिक या डांस के लिए तुलसी सम्मान अवार्ड मिला था? तो इसका राइट आंसर है बैगा। बैगा ट्राइब होता है एक, सॉरी बैगा डांस होता है एक, इसके लिए इनको अवार्ड मिला था तुलसी सम्मान अवार्ड। ये एक्चुअली में MP का डांस है, आपको पता होना चाहिए। एंड अर्जुन सिंह ध्रुव को पद्मश्री भी मिल चुका है 2022 में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन नवंबर 2021 द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड नवंबर 15 एज जनजातीय गौरव दिवस। इट हैपेंस टू बी द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। तो बहुत फेमस नाम है जनजातीय गौरव दिवस। भाई किसके नाम के लिए, किसके नाम पे सेलिब्रेट होता है? गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया नवंबर 15। तो ये बिरसा मुंडा जी, इनके नाम के लिए पे डिक्लेयर होता है जनजातीय गौरव दिवस। एंड ये बहुत प्रोमिनेंट पर्सन है, कहाँ पे? झारखंड, रांची के, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने जो रांची का एयरपोर्ट भी है वो भी इनकी एनिवर्सरी पे, सॉरी इनके नाम पे रखा गया है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। यह भी आपको पता होगा, ठीक है। बाकी वो पता होगा झारखंड के फ्रीडम फाइटर थे, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। एंड ये मुंडा ट्राइब से एसोसिएटेड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। होला मोहल्ला इज द फेस्टिवल एसोसिएटेड विद विच रिलीजन या बिलीफ। तो होला मोहल्ला कहाँ का है? ये सिखिज्म का है, ठीक है। दिवाली, सॉरी होली के बाद ही शायद सेलिब्रेट होता है होला मोहल्ला। एंड ये 3 डे फेस्टिवल है सिख का, सिखिज्म में सेलिब्रेट होता है 3 डे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। होला मोहल्ला इज एसोसिएटेड विद सिखिज्म, ठीक है। एंड रिपीटेड क्वेश्चन है SSC का, पहले भी SSC ने पूछ चुका है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द GST गुड एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। तो भाई GST किस में आया था? 101 फर्स्ट अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हमारा GST आया था, ठीक है। अभी करंटली कितने अमेंडमेंट हो गए हमारे? 106 हुए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 106 कौन सा था? सीट्स वाला था। जो वुमेंस की सीट है वो 1/3 करनी चाहिए। कहाँ पे? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये आए थे ना। दिल्ली वाले ने भी वो किया था, ये आपको याद होना चाहिए। 106 वाला, ठीक है। 105, 104 कौन सा था? 104 तो 104 था आपका कि सीट्स के लिए था, SC ST की सीट लोकसभा में। 105 इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी 103 कौन सा है? 103 EWS वाला, ये आपको पता होना चाहिए। 102 किसके लिए? 102 था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता था किसको? जो कमीशन बना था, कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। जो कमीशन बना था बैकवर्ड क्लासेस का, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए 102 अमेंडमेंट होता है। 100th अमेंडमेंट कौन सा था? 100th अमेंडमेंट ऐसे याद करते थे, इंडिया एंड बांग्लादेश का जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पीपल वाला था, है ना, जो टेरिटरी एक्सटेंशन का था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये आपका 100th अमेंडमेंट था, ठीक है।
तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। 105 देख लेना एक बार। 106 आपका सीट्स का था, एक 1/3 सीट बोला गया था, आगे जाके अमेंड होगी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली के लिए खासकर दिल्ली वाले में लोकसभा वाली सीट्स में वो सारे में 1/3 सीट रिजर्व होगी वुमेन्स के लिए। 104 में था जो सीट्स होती हैं SC ST की लोकसभा और स्टेट असेंबली में, वो वाले उसके लिए था, ठीक है, रिजर्वेशन का। बाकी 102 103 मैंने बताया था EWS का इकोनॉमिकल वेलफेयर, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो जो यूआर कैटेगरी से बनाया गया था EWS सेक्शन वाला, वो 103 अमेंडमेंट था। 102 अमेंडमेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता था किसको, जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसके कमीशन को, ठीक है। 100th अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इंडिया बांग्लादेश का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का, ये 100th अमेंडमेंट। और 101 हमारा GST का, ठीक है। अभी करंटली हमारे एट प्रेजेंट हमारे 106 अमेंडमेंट हुए हैं, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच एसिड इज यूज्ड एज सोरिंग एजेंट एडेड टू विनेगर पिकल्ड वेजिटेबल्स एंड सॉसेज एंड अदर रॉ मटेरियल फॉर सीजनिंग। तो ईजी है, एसिटिक एसिड है ना, क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं शायद, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। विच कोल इज लो ग्रेड ब्राउन एंड सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है, लिग्नाइट होता है, ठीक है। आपको वैसे आपने याद किए भी होंगे पहले, सबसे जो लो कैटेगरी से होता है पीट होता है, देन लिग्नाइट होता है, देन आपका बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस के बाद एंथ्रेसाइट होता है, ठीक है। आप ऐसे याद करोगे तो जितना आप यहाँ मूव करोगे उतनी अच्छी क्वालिटी का होता है। क्वालिटी क्या होता है उसमें, इंक्रीज इन, आप ऐसे याद करो, इंक्रीज इन हीट एंड कार्बन क्वांटिटी, ऐसे याद करो, ठीक है। तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, बिटुमिनस, देन लिग्नाइट एंड पीट, ठीक है, लोएस्ट पीट होता है आपका। तो ऐसे इंक्रीज होता है। और हाई मॉइस्चर कैसे होगा, जितनी हीट होती है इधर अगर आप मूव करोगे तो इसमें इंक्रीज इन मॉइस्चर, ऐसे आप याद कर लो, ठीक है। तो इसमें लिग्नाइट इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है एंड लो ग्रेड का ये हमारा कोल होता है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेल्डिंग टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील एंड मैग्नीशियम। तो ये वही गैस है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं भाई, शील्डिंग गैस, है ना। आर्गन है इसका राइट आंसर, आर्गन को ही हम लोग कहते हैं शील्डिंग गैस। बाकी सारी गैस को पता होना चाहिए। जैसे गैस नहीं, क्लोरीन का तो यूज़ क्या होता है भाई, डिसइंफेक्टेंट के लिए होता है ना, वाटर में यूज़ करते हैं, वाटर क्लीनिंग के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। फ्लोरीन का यूज़ अगर आपसे पूछा जाए तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे इनका मोस्टली यूज़ होता है, या फिर टावर्स वगैरह होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल टावर्स होते हैं, है ना, इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिकल टावर्स, वहाँ यूज़ होता है। नियॉन का यूज़ आपने देखा होगा, टीवी के जो ट्यूब्स होते हैं, है ना, एटेस्टर्स होते हैं आपके, या फिर इंडिकेटर्स होते हैं, वहाँ सब में नियॉन का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। Which award was started by the government of Madhya Pradesh in 1982, the exponent of Hindustani classical music? तो तानसेन सम्मान, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तानसेन सम्मान अवार्ड MP मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया था इसको, है ना, एंड बहुत बार पूछा गया है SSC में, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वेयर वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। कहाँ हुई थी भाई, मुंबई कह लो, बॉम्बे कर लो, ठीक है। बाकी आपको कॉटन मिल का पता होना चाहिए। फर्स्ट कॉटन मिल कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, इसमें लोग गलत कर लेते हैं। फर्स्ट कॉटन मिल आपकी कलकत्ता में हुई थी, बट जो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल है उसे मुंबई का, बॉम्बे का, वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गेव द गवर्नमेंट enormous power to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years। तो कौन सा होता है भाई, कौन सा हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, जिसमें सारे जो कर रहे थे, है ना, जो भी रिप्रेजेंट कर रहे थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, या फिर उन सब उन सब नेताओं को क्या किया गया था, मतलब पकड़ के अंदर जेल में डाल दिया गया था विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है, जिसका विरोध किया गया था। तो वो किस में था, रॉलेट एक्ट 1919 के द्वारा 1919 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द टर्म ब्लू लाइन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो आपने देखा होगा, पहले भी मैंने बताया, जैसे कल हॉकी में क्वेश्चन पूछा था, फिर कबड्डी में क्वेश्चन आया था, वैसे ही आज आइस हॉकी में आएगा, थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है आपके। तो ये जो ब्लू लाइन है वो आइस हॉकी में होती है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे ये अपोजिट टीम होती है, ठीक है, सेम ग्राउंड होता है हॉकी का जैसे। तो आइस हॉकी में क्या होता है, जैसे कि ये आपका डिफेंस हो गया, ठीक है, गोल पोस्ट हो गया, डिफेंस हो गया, देन यहाँ पे 2 लाइन्स होती हैं, ठीक है, यहाँ ऑफेंसिव प्लेयर्स होते हैं आपके, ठीक है, और ये ग्राउंड होता है, ये न्यूट्रल होता है, दिस इज न्यूट्रल, और यहीं पे ये 2 लाइन होती हैं, इनको ब्लू लाइन कहते हैं, ठीक है, ब्लू लाइन कहते हैं, न्यूट्रल लाइन। और यहाँ पे आपकी एक होती है कौन सी, रेड लाइन, जहाँ से स्टार्ट होता है ये रेड लाइन होती है, यहाँ पे ब्लू लाइन होती है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो थोड़ा दिमाग में डाल के कि ये आइस हॉकी में होता है ब्लू लाइन एसोसिएटेड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शंस पुष्यमित्र शुंगा वॉज द डिवोटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स, किसके थे भाई? इसका राइट आंसर है कृष्णा। पुष्यमित्र शुंगा के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन्होंने ही शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की थी। एंड इन्होंने लास्ट मौर्यन रूलर था जो, कौन था लास्ट मौर्यन रूलर? ही वॉज बृहद्रथ। बृहद्रथ को मार के इन्होंने शुंगा डायनेस्टी की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। एंड पुष्यमित्र शुंगा ने एक अश्वमेध यज्ञ कराया था, जिसका इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? अयोध्या इंस्क्रिप्शन में है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी पुष्यमित्र शुंगा ने एक बार रेनोवेशन कराया, किसका रेनोवेशन कराया? जो दोनों का कराया, एक तो भरत स्तूपा का या फिर सांची स्तूपा का, ठीक है, रेनोवेशन कराया, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एक इसको डिवोटी थे, कृष्णा के, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट एक्शन वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर? क्या किया था भाई? स्पेशल स्टैंप रिलीज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार और नॉन वायलेंट मूवमेंट अलोंग द मूवमेंट एमंग द पठान्स वॉज स्टार्टेड बाय, किसने किया था खुदाई खिदमतगार? ये खान अब्दुल गफार खान जी के द्वारा स्टार्ट हुआ था, 1929 में स्टार्ट हुआ था खुदाई खिदमतगार। एंड इसको अलग एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेड शर्ट्स बोलते थे। एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि खुदाई खिदमतगार को और क्या नाम दिया गया है? रेड शर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following articles of the Indian Constitution mentions that the state shall in particular direct its policy towards securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to serve as common good? तो स्टेट को एक दे रहा है पॉलिसी, तो ये क्या होगी? ये एक डीपीएसपी का आर्टिकल है, आर्टिकल 39, उसके सारे सब क्लॉज पूछे गए हैं एंड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 39 एंड इस आर्टिकल 39 के सब क्लॉज में 6 टोटल सब क्लॉज हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें क्या है कि जो मटेरियल रिसोर्स है उसको ऐसा बांटा जाए कि वो एक प्रॉपरली जस्टिफाई डिस्ट्रीब्यूट हो, तो जस्टिफाई फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो, सबको इक्वली मिले, ऐसे टाइप को कह रहा है वो। तो रिसोर्सेज का आर्टिकल 39B में मेंशन किया गया है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। आर्टिकल 39A में बताया गया है लाइवलीहुड का, बताया गया है सबके पास लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है। ये आर्टिकल 39A में बताया गया आपके। सी में क्या गया है? सी में बताया गया है वेल्थ के बारे में बताया गया है, लोगों के बारे में, कि ऐसा ना हो कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोग सारा वेल्थ इकट्ठा करके लग जाए ना, वेल्थ प्रिवेंशन के बारे में, ऐसे याद कर लो। 39D में इक्वल पे बताया गया सबके लिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। एंड ई में हेल्थ के बारे में बताया गया है कि जो हेल्थ एंड स्ट्रेंथ होती है किसकी, उसको ध्यान में रख के स्टेट, और किसके लिए? वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस के लिए। एंड जो एफ है उसमें हेल्दी डेवलपमेंट बताया गया है, किसका? चिल्ड्रंस का। तो ऐसे ही आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 39 ने लाइवलीहुड का बताया गया सिटीजन का, 39B में रिसोर्सेज का बताया गया कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सी में वेल्थ के बारे में बताया कि प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ हो, कि किसी एक पर्सन के पास ज़्यादा पैसा इकट्ठा ना हो जाए, वैसे टाइप के। डी में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ई में हेल्थ एंड स्ट्रेंथ बताया गया वर्कर्स एंड चिल्ड्रन का, एफ में हेल्दी डेवलपमेंट बताया गया चिल्ड्रंस का। तो ये सारे आपको 6 के 6 याद होने चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द साउदर्न रेंजेस ऑफ विच हिल्स इन मोजेंड्रम विच रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड लोकेटेड? तो एक खासी हिल्स में है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पता नहीं चाहिए, आज खासी हिल्स की आपको हाईएस्ट पीक पता होनी चाहिए। एक तो इसे लम शिलोंग कहते हैं, ये शिलोंग प्लेट्यू में ही होता है एंड इसको लम शिलोंग कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी इससे रेंज पूछ ली जाए जो एक खासी हिल्स की, तो एक गारो खासी जंतिया रेंज होती है, तो ये आप तो इजीली बता सकते हो, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया फिनिश्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस इन ओवरऑल मेडल टैली एंड कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? से आपको याद करना पड़ेगा, फोर्थ में खत्म किया था इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। टू गेन कंट्रोल ओवर कन्नौज द ट्राइपर्ट्रीट स्ट्रगल वॉज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? तो ये तो इसी सीजल का ही रिपीट क्वेश्चन है, अभी पिछली वाली शिफ्ट में शायद पूछा गया था, प्रतिहार राजकुमार और पाला डायनेस्टी के बीच में हुआ था ये ट्राइपर्ट्रीट स्ट्रगल, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सेविंग एज वेल एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इंजेक्शन टू द सर्कुलर फ्लो? ये गलत है ना, ये थोड़ी ना है। द इनकम ऑफ वन सेक्टर बिकम्स एक्सपेंडिचर ऑफ द अदर, ये सही है। इन द सर्कुलर फ्लो लीकेजेस आर इक्वल टू इंजेक्शंस, ये भी ठीक है। द रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो मूव इन अ सर्कुलर मैनर इन एन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये भी सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज टिपिकली फाउंड व्हेन अ मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड सच एज अ सरफेस और अ कैटलिस्ट इज सैचुरेटेड बाय द रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज अ, क्या कहते हैं भाई इसको? आपको बताया था, आपने फिजिक्स में पढ़ाई होगा, ये रिएक्टेंट होता है जब ये प्रोडक्ट बनता है,
तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से। ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है, ये प्रोडक्ट के डिकम्पोजिशन से होती है, a की पावर 0 होती है, और ये कांस्टेंट होता है r इक्वल टू k एट द रेट 0, a कंसनट्रेशन होता है, ठीक है, और k कांस्टेंट होता है a की पावर 0, r इक्वल टू k होता है। ये होती है आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, है ना। इसमें क्या होता है, जो आपका रेट ऑफ कंपोजिशन होता है, रेट ऑफ कंसंट्रेशन होता है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का, वो सेम रहता है, विद टाइम चेंज नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है जैसे आपने देखा होगा कंसंट्रेशन से जब प्रोडक्ट बनता है तो टाइम के साथ ये स्लो हो सकती है रेट ऑफ रिएक्शन, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये हमेशा एक कांस्टेंट रहती है, इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जो ए का कंसंट्रेशन है, इसको ऐसे कर लो, ए का कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज करेगा, बट जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज़ कांस्टेंट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है ना, जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द संगीत नाटक अकेडमी दैट, कहाँ पे है भाई, न्यू दिल्ली में। तो यही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे भाई आपके इस वाली शिफ्ट में, ठीक है, मैंने सारे करा दिए। बाकी फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में ज़रूर देख लें, आपने होपफुली सारे देख लिए होंगे क्वेश्चंस, है ना। जितना जल्दी हो सके हम कंप्लीट करा देंगे, कोशिश यही है आपकी, है ना, कि CHSL और जितने आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप सारे कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। तो जितना जल्दी हो कंप्लीट करवा देंगे। वीकेंड के टाइम पे हम लोग 2-2 शिफ्ट कराएंगे, टोटल 36 शिफ्ट हैं, ठीक है। तो 10-15 दिन में हम लोग इसे पूरा कंप्लीट करा देंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।